हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज मैं आप सभी का परसेंटेज के क्लास 4 में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक परसेंटेज में बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ए बी रूल कॉन्सेप्ट। आखिर ये ए बी रूल कॉन्सेप्ट क्या होता है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ए बी रूल कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे परसेंटेज के सवालों को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको पढ़िए। कह रहा है एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए का जो इनकम है वो 25% मतलब 25% ज़्यादा है इनकम ऑफ बी। कह रहा है इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। कह रहा है कि जो बी का इनकम है वो कितना परसेंट लेस होगा इनकम ऑफ ए। अब देखिए ए बी रूल क्या करता है, पहले समझिए। क्या कर रहा है, एज इनकम जो है वो 25% दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 25% ऐसे लिख दिए। ठीक है, 25% को तोड़िएगा तो 25/100 हो गया। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा ए बी रूल यहाँ लिखे, ए बी रूल। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। ए बी रूल क्या होता है, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए का जो इनकम है, जो ए का इनकम है वो 25% मोर है। क्या है? 25% मोर है। ठीक है, तो अगर 25% मोर है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 25% का वैल्यू कितना है, 1/4 है कि नहीं है? तो अगर मोर है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, +1/4। ठीक है, मैंने क्या लगाया, +1/4। अब ए बी रूल क्या कहता है कि आपका जो है यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 है, 4 इससे जुड़ेगा प्लस और 1, क्या होगा 5। 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। ये 1 जैसा का जैसा है वैसा ही रह जाएगा और 4 + 1 आपका 5 हो जाएगा। और फिर हमारा जो है 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, और ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से काट लीजिए तो 20% जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये है ए बी रूल। ए बी रूल का मीनिंग सिंपल है कि जो भी आपके सामने दिया हुआ है, जो भी इनकम का वैल्यू दिया हुआ है, अगर वो मोर में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे प्लस। यहाँ पे देखिए हमने इसको तोड़ा है 25% को, 1/4, तो +1/4। अब प्लस है तो प्लस जो साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये 4 और +1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर ये 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -20%। तो जो इनकम ऑफ बी जो होगा वो आपका कितना परसेंट, 20% लेस होगा इनकम ऑफ ए। ये रहा दोस्तों ए बी रूल कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप इसको बना सकते हो। 25% आपका दिया हुआ था, हमने 25% को थोड़ा 1/4 किया। ए बी रूल हमने लगाया। ए बी रूल में क्या कहा हमने, ये ए मान लीजिए, ये ए हो गया। ठीक है, और ये आपका बी वैल्यू हो गया। ठीक है, इसलिए इसको ए बी रूल कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, आपका कह रहा है कि 25% मोर, मतलब मोर कह रहा है तो प्लस में आएगा हमारा, तो +1/4 आ गया। अब ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, और ये 4 और 1 यहाँ पे क्या हो गया, जुट गया, तो ये 5 हो गया, और 1 ज्यों का त्यों रह गया, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया -20% जो हो गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इनकम ऑफ ए जो है वो 20% लेस है। पहले तो 20% ले लीजिए, यहाँ से 20% को कन्वर्ट कर लीजिए, 20/100 कर लीजिए, तो यहाँ कट के कितना आ जाएगा 1/5। अब लगाते हैं ए बी रूल। क्या लगाते हैं, ए बी रूल लगाते हैं। ए बी रूल में क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है, इनकम ऑफ ए 20% लेस है। लेस का मतलब क्या होगा, माइनस। अब इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ तो क्या होगा, -1/5। ये ए है, और बी में क्या हो जाएगा, माइनस है, तो माइनस जब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 5 - 1, 1 जैसा है जैसा वैसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 5 - 1 आपका 4। जो नीचे वाला हो जाएगा वो 5 - 1 4, और इसको जो है 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 25% जो होगा दोस्तों वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा था कि इनकम ऑफ बी जो है हाउ मच परसेंट मोर देन ए, तो इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। इस तरह से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा रहा दोस्तों ए बी रूल।
आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें ए वैल्यू भी है और बी वैल्यू भी है, बस हमें क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पे लेस दिया हुआ है या हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेस है, मोर है, क्या है, इंक्रीज वैल्यू है, डिक्रीज वैल्यू। अगर हमारा मोर है तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस लिखेंगे, फिर इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। 1 जैसा है वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ 4 + 1 नीचे वाला 5 कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर लेस है तो लेस में हम माइनस डालेंगे, 1 जैसा है वैसा ही रहेगा, और 5 - 1 4 कर देंगे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 25% जो होगा दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या सस्पेंस है ये सीखते हैं। कह रहा है कि एज ऑफ संतोष इज 24 ईयर्स। संतोष का जो उम्र है वो 24 साल है। इफ एज ऑफ अभय इज 20% ग्रेटर देन डेट ऑफ संतोष, देन हाउ मच % संतोष एज इज लेस देन डेट ऑफ अभय। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अभी तो हम पढ़ रहे थे इनकम ऑफ ए 20% लेस, फिर पढ़ रहे थे इनकम ऑफ एज इनकम 25% मोर। यहाँ पे एज कहाँ से आ गया, अब कैसे बनाएंगे, है कि नहीं, एज का क्वेश्चन आ गया, अब कैसे होगा। तो इस एज पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमें एज से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी रूल 20% है, 20% लिखिए, 20% को आप कन्वर्ट कीजिए, 20 में हमारा 100 आ गया, यहाँ काटिए तो 1/5 आ गया। अब लगाइए ए बी रूल, क्या लगाइए, लिखिए ए बी रूल लगाइए, ठीक है, ए बी रूल लगाइए। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया हुआ है 20% ग्रेटर। 20% ग्रेटर देने का मतलब क्या है, 1/5 है, इसका मतलब हो जाएगा प्लस में 1/5 ग्रेटर है। अब क्या करेगा, प्लस है तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर लिया, और ये 5 + 1 क्या हो गया, 1/6, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको परसेंटेज लगा दिया। अब इसको आप चाहिए तो काट दीजिए 3, और ये हो गया 50। तो ये हमारा दोस्तों आ गया 50/3% आपका आ गया, ठीक है। इसको और काटना है तो और भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते, डिवाइड कर सकते हो 3 को 50 से, यहाँ पे ऐसे काट लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको और भी डिवाइड कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब कह रहा है कि बताइए कि जो आपका संतोष का एज है वो 16 से 2/3% ऑफ अभय हो गया। तो एज से हमको मतलब नहीं है, घबराना नहीं है कि एज आ गया अब कैसे बनेगा, जो भी दे देगा हम उसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये रहा ए बी रूल का कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने 3 क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हो, और दोस्तों आप बाकियों से भी शेयर कर सकते हो। ये रहा दोस्तों, आप सबका इतनी देर तक मुझे सुनते रहने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।